होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं वो करिए जल्दी से, ठीक है। सब लोग करिए जल्दी से क्वेश्चंस। अरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है जो हम करेंगे? बाय पार्ट्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसमें 2-3 टाइप आएंगी, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है बेटा, टाइप अभी देखते हैं इसके बाद, सर लेकिन इसमें एक ज्यादा टाइप्स नहीं है, 2-3 टाइप्स ही है। फॉर्मूला था सर, uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, वो स्ट्राइक कर रहा था मैं सर, एक दो जगह देखा मैंने वो, तो वो पूछना था मुझे आपसे कि ये उसी फॉर्मूला से डिराइव करा है या फिर कुछ अलग है ये? कौन सा फॉर्मूला कहना चाह रहे हो आप? सर एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। एक सेकेंड बेटा, इसका जो प्रूफ है ना वो प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन से ही आता है, तो या तो आप ट्राई कर लेना या फिर एक काम करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा 2-4 स्टेप लिख के दे ही देता हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उनका डिफरेंशिएशन अगर आप लिखते हो तो बेटा ये चीज बन के आएगी, ठीक। तो अब मैं राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को क्या करता हूँ, बेसिकली है ना, सबको लेफ्ट की तरफ लिख लेता हूँ, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एक काम करते हैं, ये वाला जो एफ डैश वाला टर्म है वो राइट उधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, तो ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा बन जाएगा। अब जब ये दोनों फंक्शन बराबर है तो इसका जो इंटीग्रेशन, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लोगे, अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करा था तो इंटीग्रेशन वापस से क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग ये जो एफ एक्स को यू एक्स माना है, वी एक्स को जी डैश एक्स माना है, तो वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या बना, ये u, ये क्या बना v, ये एफ एक्स क्या है u। अब बेटा अगर g डैश एक्स वी एक्स के बराबर है तो मतलब जी एक्स किसके बराबर होगा, इसके इंटीग्रेशन के बराबर, माइनस व्हाट इज एफ डैश, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, व्हाट इज जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला पढ़ा था। ओके सानिध्य, समझ में आया? बाकी लोगों को भी समझ में आया इसका प्रूफ? यस सर। यस। मतलब इसके प्रूफ की कोई नीड नहीं है, ठीक है, आपको कोई नहीं पूछने वाला इसका प्रूफ।
सर जेई का पेपर होगा सर आपके हिसाब से अभी, या पोस्टपोन करेंगे? मेरे हिसाब से तो होगा बेटा, आपको क्या लग रहा है? होगा सर। मुझे लग रहा है अगले बार तो होगा सर। और मतलब एक तो है कि लग क्या रहा है, और दूसरा इच्छा क्या है। सर सर, अगर बाद में होगा तो सर हमारा नुकसान है उसमें। यस अगर सर, इन्होंने बाद में करा तो नुकसान होगा हमारा। हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज की है ना 1% भी वो नहीं लगता कि मान लो गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसाइड करे कि भी इस साल पेपर ही ना कंडक्ट करवाएं और अगले साल 2 सालों के बच्चों को एक साथ टेस्ट करवा दें। ऐसा तो इससे नहीं तो सर, इतना ये बड़ा तो गलत हो कॉम्पिटिशन हो जाएगा। जाएगा और एक साल की जो फीस है वो खराब हो जाएंगी। कल भी तो क्लासेस लेट स्टार्ट हुई है ना। अगर वो तो पेपर तो होगा ही सर साथ में, वो तो या फिर डिसाइडेड है। शिफ्ट बढ़ा सकते हैं सर वो। सेक्शन वगैरह का होगा ना प्रॉब्लम, तो कि उनका भी एक साथ हमारा भी एक साथ पेपर तो नहीं रखेंगे साथ में, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा फिर। वही Yes, कह रहा हूँ ना, तो sir, seats ही नहीं आते। अल्टीमेटली फिर वो दो सालों के बच्चे एक साथ हो जाएंगे ना, और फिर 4 सालों के बाद जब उनका कोर्स भी पूरा होगा तब भी एक साथ निकलेंगे, फिर से जॉब्स में प्रॉब्लम, कंपटीशन अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, और बीच में एक साल में जॉब्स बिल्कुल ही नहीं इनटेक हो पाएंगे क्योंकि कुछ बच्चा निकलेगा ही नहीं, कॉलेज उनका पूरा ही नहीं होगा। तो सेशन तो इस साल स्टार्ट करना ही करना है एनी हाउ, और उसके लिए टेस्ट लेना ही लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि है ना 1% भी नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहेगी। दिसंबर तक करवाएंगे। क्या कह रहे हो? दिसंबर तक करवाएंगे सर। टेस्ट कब कंडक्ट करवाएंगे? तक करवाएंगे सर। आपकी आवाज मेरे को ना क्लियर नहीं आ रही। सर वो कह रहा है कि करवाएंगे सर। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि भाई सितंबर में पेपर हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा डिले भी करते हैं तो फिर है ना आगे अभी टेस्ट होगा, फिर जी एडवांस का टेस्ट होगा, फिर काउंसलिंग होनी है, तो इतना कुछ इतने शॉर्ट स्पैन में भी करेंगे तो भी नवंबर या दिसंबर के महीने से पहले क्लासेस नहीं चालू कर सकते कॉलेज की। फिर तो हमारा पेपर लेट होगा फिर से थोड़ा सा। हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते बेटा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सब लोग है ना जनवरी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन रखिए। जस्ट इन केस अगर आप लोग है ना थोड़ा अपने आप को है ना थोड़ा लूज कर लेते हैं, तो फिर पता लगा एक्चुअल में जनवरी में ही हो गया, तो फिर एकदम से चीज़ों को है ना बाइंड अप करने का यस सर बहुत वही टफ हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अपना नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंगली सब लोग अपनी प्रिपरेशन रखो। लेट होता है तो अकॉर्डिंगली फिर आपको थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी का टाइम और बढ़ जाएगा। ओके है ना, हम लोग पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, एक बार बताएंगे क्या? x into cot inverse x। x into cot inverse x। ओके, तो इसमें cot इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, यस सर। X को सेकेंड। ओके, तो बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो पहला टर्म क्या आएगा जी? cot inverse Converse x into X into x X square square by 2। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देना होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर बाय माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? minus -1 by 1 plus x square into x अब इस square x का इंटीग्रेशन x square by 2। ठीक है, तो ये वाला तो सिंप्लीफाई हो ही चुका है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट बाय 2 है उसको भी बाहर निकाल ही देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया है ना। अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि इसमें आप 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। यस ठीक है, अल्टीमेटली आप है ना इसको ऐसा नहीं कि भी इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहा हूँ,
मैं इसमें कर सिर्फ ये रहा हूं कि न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोशेंट और रिमाइंडर निकाल रहे हैं, काम वही कर रहे हैं लेकिन बस थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि हमें इसमें प्रॉपरली सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस वो 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके हो जा रहा है, इजीली कैलकुलेशन हो रही है, बट हो ये रहा है कि भी आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। सर 1 सेकंड स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दोगे? हाँ जी, बस मैं स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो ये जो +1 किया गया होगा वो तो x² +1 के साथ अटैच हो जाएगा और इसके साथ डिवाइड होके 1 बन जाएगा, मतलब वो dx का इंटीग्रेशन, और जो -1 है वो 1/x² +1 इंटू dx का इंटीग्रेशन। क्या बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको आता है? क्या इसका इंटीग्रेशन आता Yes. है? यस सर। तो अल्टीमेटली बेटा बाय पार्ट्स लगाने के बाद भी आपका जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो जो पहले आपने पढ़ लिए वही लगते हैं। तो क्वेश्चन पहले जो मेथड्स पढ़े हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाफ भी सर हाँ जी, सर वो एक्चुअली ना मैंने cos इनवर्स x नहीं cot इनवर्स x का cos इनवर्स कर लिया था, तो फिर पता नहीं कुछ गंदी सी इक्वेशन बन गई थी, वो पूछना था फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे होएगा, तो अभी पूछ लूं? cos इनवर्स x में अगर बेटा आप करोगे तो है ना वो तो थोड़ा टफ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट क्वाड्रेटिक आएगा। ये सर वो मतलब एक ऐसी इंटीग्रेशन में था इंटीग्रल ऑफ √1 - x² dx, तो वो सॉल्व नहीं हुआ था आगे, मतलब करा था क्वेश्चन। न्यूमरेटर में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, राइट? यस सर। हाँ, तो अभी वो रहता है आयुष, अभी वो रहता है बेटा। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आगे हम लोग 2-3 टाइप्स करेंगे तो उसमें कवर अप होगा वो, ठीक है। तो जब आपने वो कर लिया तब वो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा आपसे। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन क्या था? Secant cube x. Secant cube x. Secant cube x. इंटीग्रेशन ऑफ Secant cube. Secant cube x. secant क्यूब x, ये कितने लोगों ने किया है? हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। क्या हो गया सर। Yes, sir. यस सर। देखिए secant क्यूब का इंटीग्रेशन है ना, थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो है ना हम लोग इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात तो इसमें है ना फंक्शन तो एक ही दिख रहा है, तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन ना हो तो फिर हम लोग 1 मान लेते हैं, लेकिन इस केस में आप 1 भी मान लोगे तो है ना वो x को बढ़ाता रहेगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है इससे। Secant यस x. सर। सेकंड स्क्वायर और सेकंड secant क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, इस secant क्यूब को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हो, Yes sir. एक secant और एक secant स्क्वायर। जो अकेला secant है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो, जो secant स्क्वायर है उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हो। Yes, sir. क्योंकि secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको इजी होता है, उसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा tan x आता है, राइट? Sir. इस वजह से secant क्यूब को ही हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाएगा, तो सबसे पहले secant x को तो ऐसे ही रहने देंगे जी, और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस करने के बाद फिर क्या होगा, इस secant x का डिफरेंशिएशन इस secant x into tan x, इसका इंटीग्रेशन विच इज tan x, तो ये tan स्क्वायर x बन जाएगा। मैंने इसमें secant square x को 1 plus tan square x करके फिर वो secant x plus secant x। तनिष बेटा आप ना चैट में टाइप कर दो, क्योंकि आपका ऑडियो है ना बहुत खराब आ रहा है।
हाँ जी, तो secant x इंटू tan स्क्वायर एक्स बना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, secant स्क्वायर एक्स secant माइनस वन square x minus तो अब ये बन जाएगा secant x इंटू tan x माइनस, ये वापस से बेटा secant क्यूब x बन जाएगा प्लस secant x। उसको I लिखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा है ना, मैंने इस secant क्यूब के इंटीग्रेशन को ना पहले ही आई मान लिया था। तो जब इसको मैंने आई माना तो ये वाले टर्म तो ऐसे ही रहेंगे और वापस से ये सेम चीज बन के आ गई, तो आप इसको मान लेते हो माइनस यस सर। Yes, sir. ना। जब ये इसको आई है तो फिर ऑटोमेटिकली माइनस आई बन गया। और secant x का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, क्या होता है, ln ऑफ secant x plus tan x secant x plus tan x। बेटा आई का रिलेशन आई के टर्म्स में आ गया, तो भाई इस आई माइनस आई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके 2i बन जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करके फाइनल आई का आंसर बाकी टर्म्स में क्या आ गया, secant x tan x प्लस ln ऑफ secant x प्लस tan x by 2. अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका आंसर आता है secant क्यूब x के इंटीग्रेशन का। तो शीट थोड़ी ऊपर कर दूंगा। हाँ जी, एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट इससे पहले क्वेश्चन 1 भी दिखाना है एक बार। तूने अभी ज्वाइन किया है? ज्वाइन तो किया हुआ था, ये हल्का सा लाग सा हो गया था। सर सर ln x का हाँ जी। डिफरेंस सॉरी ln x का इंटीग्रेशन याद रखना है क्या? नहीं, ऐसी ये सर जरूरत नहीं है। ओके कर लो नीचे शायद शीट। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था बेटा मैंने आपको, ln x का होल ln x whole square ln x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ जी, इसमें क्या करना है, 1 वन मान लेंगे जी। तो ln x का होल स्क्वायर First इसको फर्स्ट function. फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन। तो इसमें आप करोगे फर्स्ट फंक्शन को फिलहाल ऐसे ही रहने दोगे, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भी, और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो बेटा ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ln x। और ln x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा था, राइट? ठीक है, इसका आंसर सॉल्व किया हुआ है। yes इसको करने के लिए वापस से इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाया जाएगा। इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको सेकंड फंक्शन मान के आप सॉल्व करोगे। तो ये क्या बनेगा, ln x का होल स्क्वायर इंटू एक्स तो पहले से ही है, 2 है ही। इसको फर्स्ट फंक्शन मतलब ln x, ये वन सेकंड फंक्शन तो इंटीग्रेशन x, फिर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x। तो बेटा फाइनल आंसर आपका आया ln x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 ln x इंटू एक्स प्लस ये x के साथ x कट के 1 बन जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो ये 2x बन गया प्लस से, ठीक। यस सर। yes sir नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या था बेटा, ln of x square plus 1 ln ऑफ x स्क्वायर plus 1 plus 1
+1। Yes, sir. ओके, इसमें भी करना तो वही है, 1 मान लेंगे। यस 1 मान लेंगे, इसको फर्स्ट Yes. फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। देखिए 1 आप नॉर्मली किसके फंक्शंस में मानते हो? 1 एक्चुअली में है क्या? 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। 1 का आप इंटीग्रेशन करते हो तो x बन जाता है ना, तो 1 बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट हो जाता है। तो आप इसको ऐसे सोचो कि जब भी 1 लगाना पड़ता है ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन में साथ में क्या होगा, लॉग या फिर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में वो अलजेब्रिक से ऊपर आते हैं, तभी तो 1 को सेकंड फंक्शन माना जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली 1 लगता है इन्हीं के साथ ही है, लॉग वाले या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, ओके। जैसे सेकेंड क्यूब वाला इंटीग्रेशन जो था उसमें तो 1 हमने लगाया नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 लगा देता वहां पे तो फिर वो कुछ ऐसा चीज बन गया था जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करना इजी नहीं था, और साथ में वो प्रेफरेंस ऑर्डर में भी उल्टा बन रहा है। क्यों? 1 अलजेब्रिक की तरह काउंट होता है और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर उल्टा है जी उसका, ठीक है ना। इस वजह से सेकेंड में आपने 1 इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन लॉग वाले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 1 इंट्रोड्यूस करते हो। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन x, हाँ जी, इसके बाद 1 over x square का plus डिफरेंशिएशन और इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब ये फिर से 2 तो बन ही गया, ये x स्क्वायर बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करके 1 सब। हाँ जी, ये अब आप कर लोगे है ना, पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाई दिया मैंने आपको, यहाँ पे करके दिखाई दिया मैंने आपको, है ना। तो मैं इसको अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x. plus x square. तो ये तो बेटा सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लो। ये 2 tan इनवर्स x होता है। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाएंगे ना तो फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन ये डाला भी इसी पर्पस के लिए गया है कि भैया आप इसको इसके बराबर लिखें और आगे फर्दर सॉल्व करें, ओके। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ साथ में है नहीं, तो 1 को फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो क्या आंसर है? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by x स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन xg। इस 2 को अंदर ही ले जाता हूँ। क्या इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे? Yes, sir. क्या होगा? इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा t पुट करोगे तो सीधा सीधा 2x dx आपका dt बन जाएगा। dt बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ना dt अपॉन t ही लिखा हुआ है। तो फाइनल आंसर बेटा आपका क्या आएगा? मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ये ln t आएगा और t की वैल्यू 1 log 1 plus x square। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था? e की पावर रूट x।
e की पावर में रूट एक्स। क्या करना है जी इसमें? रूट एक्स को टी मान लिया। तो टी मान लिया। बिल्कुल x को ठीक t है। स्क्वायर डाल देंगे। बिल्कुल जी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अभी एट प्रेजेंट है ना बाय पार्ट्स फॉर्म में है भी नहीं, तो पहले तो आप रूट एक्स को टी पुट करके उसे बाय पार्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो Yes. एक्स को टी स्क्वायर मान लिया तो डी एक्स आ गया 2t dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो होगा e की पावर t इंटू 2t dt, जिसमें ये आपका क्या होगा सेकेंड, और 2 तो कांस्टेंट है वो तो भले बाहर निकाला जा सकता है, और t को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी, आंसर क्या आएगा 2 बाहर निकाल के। t को तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस, फिर t का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन t, एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस, और t की वैल्यू रूट एक्स एंड में जाके आप पुट कर दोगे। इन 6 सॉल्यूशंस में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। रोजित, हाँ जी सर। समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो बाय पार्ट्स में ही बेटा है ना हम लोग आगे कुछ टाइप्स कवर अप करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है बेटा बाय पार्ट्स में, टाइप्स जो है देखिए जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं वो तो बेसिक फॉर्म के ऊपर है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज़ नहीं है। तो एक तो उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक फॉर्म के। हम डिफरेंट टाइप्स के, टाइप 1, टाइप 1 जो है बेटा वो बाय पार्ट्स की कौन सी है? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर e की पावर x का फंक्शन है और उसके प्रोडक्ट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है और साथ में उसके एडिशन में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? e की पावर x इंटू एफ एक्स। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है, कहां से आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर e की पावर x में के प्रोडक्ट में एक फंक्शन एफ एक्स है और साथ में उसी का डिफरेंशिएशन एड अप किया गया है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हो e की पावर x इंटू एफ एक्स। इसका प्रूफ क्या है वो देखते हैं। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे 2 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लूँ। अब ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है इसको मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है इस पे है ना वर्क करूंगा, जिसपे एफ एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा और e की पावर एक्स को मैं सेकेंड फंक्शन मान लूंगा। रेफरेंस ऑर्डर में आपको पता ही है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो सबसे लास्ट में ही आते हैं। तो एफ एक्स कुछ मर्जी हो जाए तो e की पावर एक्स तो बड़े आराम से आप सेकंड फंक्शन इज्यूम कर ही सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्या बनेगा? एफ एक्स को तो एफ एक्स ऐसे ही रहने देंगे, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स माइनस x क्या होता है? f dash x नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? of first Differentiation of डिफरेंशिएशन,
और सेकंड जो e की पावर x है उसका इंटीग्रेशन। तो ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, सीधा सीधा आंसर आ गया बेटा, fx इंटू ई की पावर x, कांस्टेंट तो चलो एंड में अटैच करेंगे। सबको ये फॉर्म याद रहेगी। हाँ जी, सबको ये फॉर्म याद रहेगी। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, अब इस पे तो है ना, मैं इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लेता हूँ। इसमें e की पावर सिर्फ x है, अगर पावर में कुछ मल्टीपल भी हो जाए ना तो भी हम लोग उस पे है ना रिजल्ट बना सकते हैं। लाइक कि अगर e की पावर kx है तब fx के प्रोडक्ट में भी साथ में k होना जरूरी है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन अब क्या आता है, e की पावर kx इंटू x। तो पहले वाले में तो है ना कुछ जो e की पावर x एज इट इज था, तो उसमें fx प्लस f डैश x होना होता है, तब जाके आप उसका रिजल्ट e की पावर x इंटू fx लिख लेते हो। दूसरे वाले में क्या है, अगर e की पावर में kx है तो फिर यही वाला रिजल्ट बनने के लिए fx के साथ में भी एक k प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब जाके ये सीधा सीधा रिजल्ट बन जाता है। और इसका प्रूफ जो हमने फर्स्ट का किया है वही है, बस वो k का जो आगे पीछे चल रहा है वो आप इंटीग्रेशन में करके जैसे देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि हाँ जी अगर k ना होता तो फिर ये रिजल्ट ना बनता। तो सेकंड का प्रूफ करके देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर fx के साथ में k नहीं है तो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। क्या कह रहे हो? x के अंदर मल्टीप्लाई में अगर k नहीं होगा तो रिजल्ट वैलिड नहीं है। x के अंदर मतलब आपने fx के साथ एक k मल्टीप्लाई किया ना, हाँ यहाँ पे ये ना हो तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा बेटा। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये k ना होगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। आप इसको प्रूव करके देख लो, जैसे इसको किया है आप fx वाले टर्म इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन बना लो, इस f डैश वाले इंटीग्रेशन को अलग ही छोड़ दो, उस पर तो कुछ भी वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। सारा सारा काम वही करना है जो आपने फर्स्ट में किया। तो बेसिकली है ना वो k जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस वजह से आपका ये रिजल्ट बन के आता है। तो अगर ये k नहीं होगा तो फिर वो कैंसिल किसके साथ होगा? ओके, जो एक प्रोडक्ट में एक 1/k अलग से आता है, तो अगर ये k नहीं होगा तो कैंसिल आउट किसके साथ होगा, तो वो दिक्कत आ जाएगी। ये दोनों रिजल्ट सबको याद रहेंगे? हाँ जी बेटा, सबको ये रिजल्ट्स याद रहेंगे? क्वेश्चंस करें इनके ऊपर? Yes. Yes, sir. यस सर। फर्स्ट का e की पावर x बाय x प्लस कांस्टेंट। ओके,
Yes. सर 1 मिनट के लिए हल्का सा ऊपर कर सकते स्क्रॉल? हाँ जी बेटा। थैंक यू सर। सर सर हाँ जी बोलिए। सर इन क्वेश्चन उसी रखना है, बस फिर सीधा आंसर लें, इतना मतलब प्रूफ वगैरह लिखनी है। एक एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको डिफरेंशिएशन वन के साथ कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आई। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा भाई? कल्पेश। हाँ जी सर। सर या फर्स्ट का आंसर बताओ। सर e की पावर x into 1 by x। e की पावर x इंटू 1 by x, यही है। सीधा सीधा Yes, sir. ये Yes, fx बन sir. रहा है तो ये उसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, राइट? किसी को फर्स्ट में डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ऋषभ। यस सर। सेकंड का आंसर बताओ। सर e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन x। की पावर x इंटू साइन x। हाँ जी थर्ड का सॉल्यूशन कौन बताएगा? e की पावर x माइनस अर्नव। अर्नव गोयल।
यस सर। सर माइनस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, थर्ड में है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन एक जनरेट हो सकता है कि हमें लगेगा ये अगर फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं तो उसका डिफरेंस ये cos x तो नहीं है, तो माइनस है। माइनस बाहर ले लिया फिर cos x एक्चुअली में क्या करना है, माइनस को बाहर ले लो और इसे cos x माइनस sin x बना लो। तो अब अगर आप इसे fx लेते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली उसके एडिशन में f डैश लिखा हुआ है। ठीक है, f डैश उसके एडिशन में ही होना चाहिए, माइनस में नहीं। या ऐसा बोलो कि भाई ये जो माइनस है ये f डैश के अंदर ही काउंट होगा। अगर बीच में माइनस का साइन है तो वो f डैश के अंदर काउंट होगा। ठीक है ना, तो हमेशा क्या होना चाहिए, fx प्लस f डैश की फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर बीच में माइनस का साइन है भी तो वो f डैश के साथ काउंट होगा। तो अब इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे कि माइनस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस। क्वेश्चन दिखाने का। हाँ जी, किसी को थर्ड के सॉल्यूशन में डाउट तो नहीं है? वंशज, यस सर। फोर्थ का आंसर बताओ। e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। जी, सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है। ये जो है ये e की पावर kx वाली फॉर्म के ऊपर है, तो जब k की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसके प्रोडक्ट में ये 2b बन रहा है। ठीक है, और तो आपके लिए बेसिकली ये 2 cos x fx नहीं है, अकेला cos x fx है। ओके, ये 2 तो किसकी वजह से है, k की वजह से आया है। तो cos x इज fx, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, तो वो भी लिखा हुआ है साथ। तो सीधा सीधा रिजल्ट। फिफ्थ, अंशु 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 अंशु, बानी, बानी, प्रेरिता, प्रेरिता, सर। हाँ जी सर एक बार सिक्स क्वेश्चन दिखा दो। हो गया सर। ओके, आयुष गुप्ता। यस, e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, बिल्कुल ठीक है जी। यही आ रहा है। करना क्या है, ये जो न्यूमरेटर में e की पावर x में है ना अकेला x लिखा हुआ है अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट फॉर्म में तो क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे अकेला ही fx प्रेजेंट हो, तो f डैश तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हमें लग रहा है कि ये तो फॉर्म बन नहीं रही, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा कन्वर्जन लगा के हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं। वो कैसे हो रहा है कि 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा, ये e की पावर x इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये अगर fx है तो सीधा सीधा ये f डैश बन जाएगा। तो व्हाट इज आंसर? e की पावर x into fx, दैट मींस x plus 1 डिनोमिनेटर। समझ में आया सबको? फिफ्थ का सॉल्यूशन। ऊपर क्वेश्चन दिखा दो क्वेश्चन please। दिखाना। हाँ जी हाँ जी हाँ क्वेश्चन जी। लिखा दो। लवदीप, लवदीप, हाँ जी बेटा, 6 क्वेश्चन कौन बताएगा? आयुष तिवारी। सॉरी आयुष तिवारी। सर 1 मिनट, लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दोगे? एक सेकेंड बेटा। आयुष बेटा 6 का आंसर बताओ। और हैंड रेस किसने किया है बेटा? जिसने भी किया है बोलो अपना डाउट। आंसर बताने के लिए किया। आंसर बताने के लिए किया। आंसर बताने के ओके, आंसर के लिए। ओके ओके। आयुष आंसर बताओ बेटा। अर्शिता, यस सर। सर सर 6 का x, सॉल्यूशन। सर x इंटू साइन ऑफ ln x, ln x को a मान लिया। यस ln x को a मान लिया या t मान लिया, ठीक बात हाँ है। जी। उसके ln x बाद को अगर मैं t मान लेता हूं तो ये x आ जाएगा e की पावर t, तो dx आ जाएगा e की पावर t इंटू dt। ठीक, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। तो ये साइन ऑफ t इंटू कॉस t इंटू dx की जगह ये वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उस फॉर्म तो है ना, वो अभी प्रेजेंट फॉर्म में गिवन टाइप के ऊपर बेस्ड नहीं था, लेकिन कन्वर्ट करके आपने उसमें बना लिया है। हाँ जी, अब इसका आंसर e की पावर t इंटू साइन टी। अब t की वैल्यू हम लोग वापिस से पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर ln x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x ही आ जाएगा। तो x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस c आ जाएगा। सबका ये आंसर आया है? यस सर। हाँ जी, 7th क्वेश्चन क्या है? ln ऑफ ln x अपॉन 1 बाय ln x का स्क्वायर। हाँ भाई सानिध्य, बताओ बेटा 7th का सॉल्यूशन। कर रहा हूँ सर, अभी मेरे को ना क्वेश्चन नहीं दिख रहा था सर मेरे को। अच्छा, तो अभी करके बताओ फिर। क्वेश्चन दिखा दो 1 मिनट रुको।
सब लोग ना क्वेश्चंस नोट कर लो, अब तो एक दो ही रह गए हैं, ठीक है? तो साइड में अपने क्वेश्चंस नोट कर लो ताकि बार बार टाइम ना लगे उसके लिए। थैंक यू सर। क्वेश्चन नोट कर लूं सर मैं भी पहले? सर वीडियो पॉज हो गया। सर लास्ट में सीकेंट एक्स है या सीकेंट स्क्वायर एक्स? हाँ जी, 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेवेंथ बिल्कुल 9th की तरह ही बन रहा है। ओके, यस सर। हाँ भाई सानिध्य कैसे करेगा 7th? सानिध्य हुआ नहीं सर मुझसे। हाँ, हुआ नहीं सर मुझसे। स्लो कर रहा है यार। तो मैं क्या कह रहा नहीं हुआ हूँ यार, करा सीधा तो सीधा सर दिख मैंने रहा है। टाइम LNX पुट करो। ठीक, ये बन के आएगा। अब इसमें जो दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं एक्चुअल में है ना, अगर मैं इसको फर्स्ट को fx मानता हूं तो ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या कन्वर्जन लाना पड़ेगा? बेटा मैं इसमें क्या करूंगा, 1/t ऐड कर दूंगा और 1/t सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो ऐड किया है वो इसके साथ क्लब हो रहा है। अब अगर आप ln को fx मानते हो तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। सिमिलरली ये एक अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा जिसमें -1/t को अगर आप fx मानते हो तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ होगा। तो बेसिकली ये दो इंटीग्रेशन बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट e इंटू टी e की पार्ट इंटू ln और इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट। सर ये तो ऊपर वाले में डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ था, नेगेटिव ऑफ f डैश x ही तो लिखा है वो। अगर हम ln t + 1/t को हम f ऑफ t माने तो -1/t + 1/t² उसका डिफरेंशिएशन, नेगेटिव डिफरेंशिएशन। तो e की पावर भी तो प्रेजेंट होनी चाहिए, क्या वो है? इससे सर e की पावर t dt आप लिखा तो हुआ, जहां पर आपने सर ये अंडरलाइन नहीं कर रखा आपने दो टर्म्स को जो आपने क्लब करा हुआ है,
मैं हाँ। उसी को कह रहा हूँ कि उसे ही एक फंक्शन अगर मान ले तो ये उसका नेगेटिव डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है उसके साइड में। हाँ, तो फिर आप इन दोनों को नहीं लिखोगे, फिर आप ln(t) और -1/t को लिखोगे, आप इसको fx मानोगे। यस सर। ln(t) -1/2 को fx मान लो और फिर उसका डिफरेंशिएशन 1/t + 1/t² लिखा हुआ है। एक ही बात है वो तो। फिर आपने आगे ऐसे ठीक, सबको ये 7th वाला सॉल्यूशन समझ में आया है? 8th तो इजी है ना? जैसे डायरेक्ट ही 8 तो यस सर ये डायरेक्ट है। तो बहुत इजी। क्या आंसर आएगा 8 का? सर 9th भी 7th की सेम ही लिखा Yes, हुआ। sir. सर सेम ही है। 9th 7th जैसा ही बन जा रहा है ना? नाइन्थ में क्या करोगे? 1/x ऐड कर लोगे, 1/x सब्ट्रैक्ट कर लोगे, एंड अल्टीमेटली जो 7th में किया है वही चीज़ बन के आ रही है। तो आंसर भी बन जाएगा e⁻x × ln x माइनस e⁻x × 1/x प्लस लास्ट में है e⁻2x 2 tan x प्लस sec²x। इसका आंसर क्या होगा? e⁻2x into tan Into tan x plus c. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी भी सॉल्यूशन में? No, sir. नो सर। सबको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं? यस सर। यस सर। अन्य तो आपका 9th में आंसर डिफरेंट कैसे आ रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हो उसमें? -1 × -1 लिख के तो ठीक है, इट्स ओके, बट उसके बाद एक बार कैलकुलेशन देखो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता उसमें -1 × -1 लिख के एक और क्लब करवा देंगे इन वालों के साथ। ऐसा जरूरत नहीं है बेटा। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेटा नेक्स्ट वाला टाइप हम लोग अब डिस्कस करेंगे, टाइप 2। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में हो जाए, खासकर ना e⁻x वाला और sin x, अगर ये साथ में हो जाए तो फिर आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है? तो इसमें e⁻x × sin px मैं लेके चल रहा हूँ,
पहले इसका रिजल्ट बनाते हैं, फिर बाद में कॉस वाले का रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से हमें फर्स्ट फंक्शन किसे मानना चाहिए, सेकंड किसे मानना चाहिए, साइन बी एक्स को इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, सॉरी ई की पावर एक्स ए को सेकंड और साइन बी एक्स को फर्स्ट ही। तो साइन बी एक्स और साथ में इस इंटीग्रेशन को ना मैं आई भी मान लूंगा, वो आई की जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी, ठीक। तो बेटा साइन बी एक्स को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक, माइनस फिर साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस बी एक्स इंटू बी और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक। जिसमें से b बाई ए कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो बाहर निकाल लिया जाएगा और वापस से बनेगा ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। फिर से ये इंटीग्रेशन आई चल रहा है हमारा, ओके। फिर से इसमें है ना दो टर्म बन गए हैं, जिसमें इसका इंटीग्रेशन अगर आप इसको क्या मानना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा और इसे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। आपको बाय पार्ट्स फिर से लगाना है। देखो होता क्या है साइन और ई की पावर एक्स वाले फंक्शन में, क्योंकि ई की पावर एक्स वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस से ई की पावर एक्स ही आ जाता है, तो कभी खत्म नहीं हो पाता। सेम तरीके से साइन वाला जो है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी कभी खत्म नहीं हो पाता। तो बेसिकली जब आप ई की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स इनके इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो वो कभी एक्चुअल में खत्म ही नहीं होते हैं, कोई एंड नहीं आता। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले स्टार्टिंग वाले को आई मान के तो अल्टीमेटली आगे वाला भी आई के फॉर्म में लिख के फाइनल आंसर देना पड़ता है। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कि आई हमारा क्या बन के आया, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए। अब इसको जैसे फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए cos bx को तो ऐसे ही रहने देंगे और e की पावर x अपॉन a आ जाएगा, माइनस क्या होगा, cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx इंटू बी, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a इंटू dx। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, बी बाई ए इधर से है, बी बाई ए एक और इधर से है, अच्छा एक माइनस इसकी वजह से भी है, तो नेट माइनस ही रह जाएगा, है ना। तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू बी। ये क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ सर। तो इस आई को लिखने के बाद ये माइनस वाला टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, 2i करके और इसमें भी एक काम करो, एलसीएम ले ही लो। तो अब इसका भी एलसीएम लेके आई को फाइनली अगर आप लिखोगे तो इधर आई स्क्वायर ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा, उसके साथ कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स न्यूमरेटर में कॉमन भी आ जाएगा
दिस इज द आंसर ऑफ आई, जो e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसमें आपको मेथड याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना इतना आसान नहीं। अगर कोई याद रख सकता है तो कर ले, अदरवाइज मेथड याद होना चाहिए। क्या कह रहे हो? ये तो फर्स्ट वाले का आंसर था बेटा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी की पूरी ऐसे ही है, सेम फर्स्ट वाली है, बस साइन की जगह कॉस आ गया एंड अकॉर्डिंगली हल्का फुल्का सा प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा। हाँ जी, किसी को इस टाइप में कोई डाउट किसी भी स्टेप पे? किसी को भी डाउट है? और क्या सेकंड का रिजल्ट बना लोगे? ये प्रूव हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। अब इस टाइप के ऊपर बेटा 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग इसमें से ट्राई करिएगा, एक आधा क्वेश्चन खुद प्रूव करके करिएगा, और कोई 1-2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करिएगा, ठीक है ना? तो सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मत करिएगा, क्योंकि फिर जितने तक आपने सारे के सारे स्टेप खुद से नहीं लिखे आपको याद नहीं रहेंगे। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आप प्रॉपरली सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर दें। एक बार वापस दिखा दो। हाँ जी बेटा, आप क्या कह रहे थे? ऊपर का दिखा दो। तनिष्क, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा, आपका माइक में ना कुछ प्रॉब्लम होएगा, आप चैट के थ्रू ही बात करो जो भी है।
सब लोग ये 4 क्वेश्चन करिए। तो कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं सर? पूरे मेथड से? कोई भी क्वेश्चन कर लो बेटा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लो सब लोग पूरे मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन करो। हो गया सर। हो गया सर। ओके पूरे मेथड से पहले। हो गया सर। ओके डन सर। सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पूरे मेथड से कर लीजिए और बाकी को आप फॉर्मूला लगा लो भले। सेकंड वाला भी कर लें सर, उसमें कॉस साइन वाला तो वैसे भी कर रहा था। ठीक 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 ठीक। डन सर। सेकंड। ओके जी सेकंड हो गया सर। ओके हो गया सर सेकंड। सर फर्स्ट भी हो गया। फर्स्ट का फिर मैं क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूं या पूरा मेथड बताऊं? सर डायरेक्ट ही लिख दो सर। फर्स्ट का आंसर आएगा बेटा आपका e की पावर ax, दैट मींस e की पावर x, a मतलब 1 साइन ऑफ 3x माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 10। यस हो गया। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट, बट आप लोग कोशिश करिए कि भाई प्रॉपरली प्रूव कर पाए। डन सर। थर्ड। ओके थर्ड डन सर। ओके जी सर हो गया सर। ओके हो गए सारे।
सॉरी ओके सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है? e की पावर -x इंटू माइनस कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपॉन 2. 2. Yes. सर हाँ जी, जब बोर्ड्स में फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा या है फॉर्मूला? डिराइव तो यही वाला फॉर्मूला ही लगेगा और क्या लगेगा? मतलब सर डायरेक्ट फॉर्मूला से कर दिया पूरा, मतलब उससे पहले डिराइव करना पड़ेगा फिर लगाएंगे फॉर्मूला? देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपका बोर्ड्स पे तो है नहीं, तो कंपटीशन में ही है, तो सिर्फ ओके डायरेक्टली है ना कंपटीशन में, तो जैसे आपको ठीक लगता है, याद डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो डिराइव करेंगे। मैं जस्ट एक बार बोर्ड में ना कंफर्म कर लेता हूँ, बाकी आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करें। सर फोर्थ हो गया। ओके हो गया। ओके जी, थर्ड में क्या करेंगे बेटा? थर्ड में वो अकेला है ना, वो bx नहीं है, वो 3x + 4 है, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। आइडेंटिटी लगा, आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी कहना चाह रहे हो बेटा? cos a + b वाली, cos a cos b cos ऑफ minus a sin a + sin b, b। बिल्कुल ठीक है, cos ऑफ a + b वाली आइडेंटिटी लगा के भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें है ना आपको फिर दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, बट मतलब तरीका वो बिल्कुल ठीक है, और फाइनल आंसर भी पूरा आपका सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अब उसमें दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाने का ट्राई कर रहा हूं, तो उस एक फॉर्मूले से कैसे बनेगा? आई थिंक थर्ड में सबको ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी ना कि cos ऑफ a + b का फॉर्मूला लगा के ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं वो दोनों लग जाएंगे। Yes, sir. यस सर। क्योंकि cos 3x वाला टर्म भी आ जाएगा, sin 3x वाला टर्म भी आ जाएगा, राइट? एनालॉजी लगाई जाए तो अब मैं डायरेक्ट तरीके से, ताकि दोनों फॉर्मूले की बजाय एक ही फॉर्मूला लगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको 3x + 4 को फॉर द टाइम बीइंग 3t पुट कर लूंगा, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 3t लिख देंगे, वो कांस्टेंट को 0 में बदलना है हमें, दैट इज द पर्पस। तो ये dx = dt आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन आपका किस में कन्वर्ट होगा? तो बेटा अगर ये और साथ में x आपका क्या आ जाएगा, या इनफैक्ट 2x क्या आएगा, 3x आ रहा है, 3t - 4, तो 2x आपका आ जाएगा 2t - 8/3। तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन है एक्चुअल में बनेगा ये 2t - 8/3 इंटू cos ऑफ 3t इंटू dt। इसमें e की पावर -8/3 आप कॉमन ले लो, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। जो भी आपको ठीक लग रहा है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। cos ऑफ a + b का फॉर्मूला लगा के दो इंटीग्रेशन बनाने हैं तो वैसे कर लो,
अगर ये कन्वर्जन लगा के आपने कैलकुलेशन करनी है तो ऐसे कर लो। अब इसमें बस फॉर्मूला आपको एक लगाना पड़ेगा, तो ये e की पावर -8/3 क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर t अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, तो a is 2 एंड दिस इज 3, तो ये आ जाएगा 30। न्यूमरेटर में होता है a टाइम्स, न्यूमरेटर में होता है a टाइम्स cos bx, a है मतलब 2 cos bx प्लस b इंटू साइन bx, और t की वैल्यू वापस से आप x के टर्म में यहाँ पे रख दो। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 13 इंटू 2 cos ऑफ 3x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस 4। हाँ जी, सबका यही आंसर आया थर्ड का? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर। हाँ जी सर, ऊपर एक लाइन मल्टीप्लाइड आ रहा है। आर्यन बोलो। सर मेरे आंसर में ऊपर एक 9 मल्टीप्लाइड आ रहा है। ऊपर में 9 एक मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। मैंने डायरेक्ट मतलब वो लॉन्ग कट से करा था। मैंने डायरेक्ट कर रहा था पर 9 नहीं आ इंटीग्रेट रहा। करके, तो बेटा वो 1/a स्क्वायर भी तो एक डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, दैट मींस 9 एक डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, क्योंकि जब फॉर्मूला भी हमने बनाया था तो वो a स्क्वायर कट रहे थे ना वो दोनों तरफ। यस सर। तो 9 आपका वो a स्क्वायर ही बच रहा है कहीं ना कहीं, एक बार देखो आप, है ना, बचना नहीं चाहिए। करता हूँ मैं सर चेक अभी। हाँ जी, और किसको डाउट था? सर मुझे था। बोलो। सर पहले मतलब जब देखा एक बार क्वेश्चन को, तो एक बार अगर एनालाइज ही ऐसे कर ले कि क्या क्या डिफरेंशिएट होकर मतलब बाहर निकलेगा, जैसे 3x/4 में से सिर्फ 3 निकलेगा, है ना, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो वो है अपने फंक्शंस, उसमें कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, 3x+4 ही रहेगा। तो बाद में जाके यही आंसर आ गया था, बस ज्यादा कुछ किया नहीं था सर। सही है, वैसे ठीक है, मतलब कांस्टेंट की एडिशन से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो इंटीग्रेशन इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान के इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा तो ये 3 ही है ना, तो एंगल तो वही का वही रहना है, और आंसर भी ऐसा ही कुछ दे रहे हैं, कर सकते हो, बोल सकते हो, मतलब कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट बस यही का एंगल के अंदर ही बना रहेगा, बाहर में उसका कोई रूल नहीं आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। अभिमन्यु। यस सर। बेटा कैसे करेंगे फोर्थ क्वेश्चन? कर रहा हूँ सर, अभी कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में 3t क्यों लिया? मतलब पता कैसे लगेगा कि 3t लेना है या फिर? देखिए, मतलब ऐसा कुछ उसका कुछ वो नहीं है, 3t लेने का पर्पस सिर्फ इतना था कि भाई अगर मैं अकेला t ले लेता जस्ट इन केस, तो फिर ये dx = dt/3 बनता, तो फिर उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती, और मेरे को 2x में भी थोड़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती, तो इसमें सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला, मुझे सिर्फ कांस्टेंट खत्म करना है,
दैट वाज द पर्पस। यस। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वो कांस्टेंट दिख रहा है, राइट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है बस। बाकी x का कोएफिशिएंट इधर जितना है t का कोएफिशिएंट भी उतना ही ले लिया मैंने। बाकी ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि भाई यही एक तरीका है। अगर आप 3x + 4 को अगर अकेला t भी पुट कर लेते तो भी ठीक होता। सर अगले क्वेश्चन में सर वो टी पुट करके करेंगे ln x को। ln x को t पुट कर लिया जी, फिर x क्या हो गया e की पावर t डिफरेंशिएट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन क्या बना, e की पावर -3t आगे sin ऑफ t इंटू e की पावर t dt। फिर फाइनली क्या बना, ठीक। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ले भले, है ना, अगर याद है तो क्या आएगा, अभिमन्यु लगाता हूँ सर। सर -2/5 e की पावर -2t sin t plus cos t upon 2 plus a cos t, व्हाट इज a -2 माइनस sin 2t आएगा, है ना, माइनस b cos bt, b मतलब 1, cos bt मतलब t अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज 5, ये आएगा बेटा। यस। अब वापस से t को ln x पुट कर दे, अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर ही सकते हो, तो ये फाइनली बन के आ जाएगा ln x की पावर में -2 चला जाएगा, दैट मीन्स 1/ln x का स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आ रहा सबका? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इस टाइप में? नो सर। ओके जी, तो बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। सर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आना चाहिए। x स्क्वायर आ रहा है। यस सर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। अच्छा वो सॉरी वो आ जाएगा x की पावर में -2 आएगा, x की पावर में -2 आएगा, ln x तो उसके साथ x, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू। अभी चैप्टर कितने दिन और चलेगा? अभी थोड़ा बहुत रहता है बेटा, अभी है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर कल एक लेक्चर लग ही जाएगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर लास्ट के कुछ 1-2 टाइप्स और हैं, 2-3 लेक्चर तो लग ही जाएंगे बड़े आराम से। सर शीट कब डिस्कस करनी है अब इसके बाद? शीट के लिए, हाँ शीट के लिए कब करें आप लोग बताओ? सर जितना हो गया उतना बता दो, वो कल कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड फिर वेट करो आप। और एनसीईआरटी में क्या है? यस सर, वो भी बता दो। नंबर 5 हो
जाएगा 6 में अभी न्यूमरेटर वाले अंडर रूट कर देने होंगे 7 हो ही जाएगा 8 हो जाएगा 9 और 10 तो उसके ऊपर है। ओके तो 8th तक बेटा आप सारे कर सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6th के अभी भी न्यूमरेटर के अंडर रूट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कल की क्लास में वो थ्योरी होगी न्यूमरेटर में अंडर रूट। तो वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो मेरे हिसाब से जब तक आपका, लेकिन डाउट स्लॉट आपका कितने बजे 3 बजे रहता है ना, तो 3 बजे तक तो नहीं कर पाओगे, 2 बजे तो क्लास ही छूटेगी कल। काम करो अभी है ना, कल हम लोग शीट का डिस्कशन करेंगे, उसमें 6th के न्यूमरेटर वाले अंडर रूट वाले क्वेश्चन अभी मत करना, बाकी आप टिल 8th सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। डाउट स्लॉट में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे डाउट स्लॉट में। सॉरी रेगुलर क्लास में करना है, कल की क्लास में, रेगुलर क्लास में। कल 3 बजे क्लास है। नहीं 3 बजे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, इसको करेंगे रेगुलर क्लास में टिल 8th क्वेश्चन, और जिसमें 6th के अंडर रूट न्यूमरेटर अंडर रूट वाले क्वेश्चन छोड़ देना अभी। ओके ओके सर। और एनसीईआरटी का क्या है? सर 7.6 पूरी हो जाएगी। 7.5 आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है, राइट? यस सर। तो 7.4 तो कर ही लोगे, 7.4 कर लो, और ये 5 तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है, 5 अभी नहीं करनी है, बाय पार्ट्स। सर 7.6 और 7.60 ठीक। 7.4 एंड 7.6 क्या कल के डाउट स्लॉट में डिस्कस कर सकते हैं? कितने बजे? 3 बजे क्लास है कल 3 बजे। क्या? कल 3 बजे क्लास है, इंग्लिश की क्लास है। ओके कल 3 बजे क्लास है, तो परसों कर लेते हैं फिर। ओके सर। परसों 3 बजे के जो डाउट स्लॉट रहेगा आपका सर 7.3 7.4 एंड 7.60 7.4 7.6। ओके सर, हो जाएगी सर। सर मैं पूछा था 7.3 सर कब, मतलब वो अभी नहीं कर सकते क्या?